बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आर्थ्रोपोड्स की। हमने एक डायसोजोन्स जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसका जो पहली टाइप थी वो हमने पढ़ी थी नीमाटोड्स। ठीक है, उसमें हमने बात की थी 2 फाइलम्स की, तो उसमें नीमाटोड्स को हमने डायसोजोन्स में पढ़ लिया था। तो आज के लेक्चर में हम उसके दूसरे फाइलम की बात करेंगे, आर्थ्रोपोड्स के बारे में। तो ज़ूलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने एस्टिमेट किया कि जो आर्थ्रोपोड हैं ये तकरीबन कितने मौजूद हैं दुनिया में। तो ये बिलियन टू बिलियन जो है, ऑलमोस्ट बिलियन आर्थ्रोपोड जो हैं वो इस दुनिया में मौजूद हैं। Zoologists estimate that there are about a billion arthropods living on Earth, and more than 1 million arthropod species have been described, most of them which are insects. ठीक है, तकरीबन जो है उन बिलियन में से 1 मिलियन आर्थ्रोपोड्स को सिर्फ डिस्क्राइब किया गया है, जिनमें हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं। मोस्टली हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं। उसके अलावा तकरीबन इसकी अगर हम बात करें, या 2 आउट ऑफ 3 जो है आर्थ्रोपोड स्पीशीज़ के बारे में हमें पता है। जो आर्थ्रोपोड हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये तकरीबन हर बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। मेंबर्स ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा आर फाउंड इन नियरली ऑल हैबिटेट्स ऑफ द बायोस्फीयर। General characteristics of arthropods. The diversity and success of arthropods are largely related to their segmentation. अब अगर इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें आर्थ्रोपोड की, तो इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी बॉडी प्लान को डिस्कस किया जाता है। तो उसमें जो है इसकी बॉडी की अगर हम बात करें, उसका हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है। इसकी बॉडी में क्या होता है कि उसकी बॉडी सेगमेंटेड बॉडी होती है। उसके अलावा हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है और जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। अर्लीस्ट फॉसिल्स है, अगर बात कर ले अर्लीस्ट फॉसिल्स की कि उनकी बॉडी प्लान की, तो वो हम कहते हैं कि उनका जो आर्थ्रोपोड के साथ जो इंडिकेट करता था, उनका जो फॉसिल है वो आर्थ्रोपोड के साथ इंडिकेट करता था। तो जो है आर्थ्रोपोड की अगर हम बात करें, जैसे कि लोबोपोड की बात करते हैं जिसमें हेलोसिजीनिया एग्जाम्पल आती है, तो उसकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड बॉडी है। ठीक है, और वो जो सेगमेंटेड बॉडी है वो एक दूसरे से हम कहते हैं आइडेंटिकल नज़र आती है। उसके अलावा ये हम बात कर रहे हैं हेलोसिजीनिया जो पहले, ठीक है, हम अभी की बात नहीं कर रहे, ये पहले की बात करें। जो अर्ली आर्थ्रोपोड है, अर्ली आर्थ्रोपोड में आते हैं ट्राइलोबाइट्स। ठीक है, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी वेरिएशन शो की सेगमेंटेड बॉडीज़ के दरमियान में। पहले तो थे वो बिल्कुल हमें एक दूसरे से मिलते जुलते सेगमेंटेड बॉडी नज़र आती थी, एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के आइडेंटिकल था। लेकिन ट्राइलोबाइट्स में ऐसा हुआ कि उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ गई, और उसमें जो सेगमेंट टू सेगमेंट जो थी वेरिएशन की वजह से वो उनमें थोड़ी सी हम कहते हैं कि चेंजेस आना शुरू हो गई। जैसे हम देख लेते हैं अर्ली आर्थ्रोपोड्स सच एज ट्राइलोबाइट्स शो लिटिल वेरिएशन फ्रॉम सेगमेंट टू सेगमेंट। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन आई। अर्ली जो आर्थ्रोपोड्स थे ट्राइलोबाइट्स, उसकी बॉडी आपको शो की गई है। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ी सी वेरिएशन नज़र आई। एज आर्थ्रोपोड्स evolved, the segments fused and the appendages become more specialized. अब क्या होता है कि जो इनकी अगर सेगमेंट्स की बात करें, तो वो जो सेगमेंट्स हैं वो फ्यूज्ड हुए होते हैं, और इसलिए वो हम कहते हैं कि मोर स्पेशलाइज्ड होते हैं। इनकी बॉडी की अगर हम बात करें कि बॉडी प्लान में क्या चीज़ स्पेशल है, तो वो इनकी सेगमेंटेड बॉडी की वजह से ये हमें स्पेशल नज़र आते हैं। The appendages of some living arthropods are modified for many different functions. तो जो इनके appendages हैं, जो living arthropod की अगर appendages की बात करें तो उनके बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं। ठीक है, इसकी जो सेगमेंट है वो भी जो है फंक्शन परफॉर्म करती है। तो इसकी जो बॉडी है, ये हमें इसकी एनाटमी नज़र आ रही है आपको। ये स्टेफेलोथोरैक्स है, ये एब्डोमेन है, ये थोरैक्स है इसका, ये हेड है। उसके अलावा इसमें कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये इसका बॉडी प्लान है। ये इसके स्विमिंग अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, इनकी मदद से क्या करता है, स्विमिंग करता है। ये स्विमिंग के लिए है। और ये जो है ये क्या है, ये वॉकिंग लेग्स हैं। ये इसकी वॉकिंग लेग्स हैं। एक तो ये क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये बायोस्फीयर में पाए जाते हैं, ऑल ओवर द बायोस्फीयर। ठीक है, तो इसमें फिर स्विमिंग भी कुछ के हैबिटेट की अगर बात करें तो वो स्विमिंग की होगी, कुछ में वॉकिंग लेग्स होंगी, और ये इसका माउथ पार्ट है जहाँ से वो फीडिंग करता है। और यहाँ पर एक पिंसर भी है, पिंसर जिसको हम कहते हैं कि वो डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है। इसको हम हाईलाइट करके देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें, अब ये देखिए, ये क्या है, ये इसका पिंसर है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये इसका पिंसर है जो कि डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है। ये इसका माउथ पार्ट है।
और ये इसके स्विमिंग अपेंडेजेस हो गए, ये इसकी लेग्स हो गई। तो ये हमने इसकी एनाटमी देख ली है। उसके अलावा जो है आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी दिया गया है कि डिड द आर्थ्रोपोड बॉडी प्लान रिजल्ट फ्रॉम अ न्यू हॉक्स जीन्स। तो वो आप लोग एक दफ़ा ख़ुद पढ़ लीजिएगा कि इसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, तो वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस तरह किया था। ठीक है, तो आप लोग इसको ख़ुद पढ़ लीजिएगा। इन्होंने जो है हॉक्स जीन्स को भी इनमें डिस्कस किया था कि जो आर्थ्रोपोड हैं वो क्लोज रिलेटिव हैं हॉक्स जीन्स के, कि उनमें, क्योंकि हम बात करते हैं अगर आर्थ्रोपोड की, तो आर्थ्रोपोड टुडे हैव 2 अनयूजुअल हॉक्स जीन्स। ठीक है, बोथ ऑफ विच इन्फ्लुएंस सेगमेंटेशन। तो उनमें जब हम हॉक्स जीन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उनकी बॉडी में सेगमेंटेशन होती है, सेगमेंट डाइवर्सिटी होती है आर्थ्रोपोड में, क्योंकि पहले सेम थे लेकिन बाद में डाइवर्सिटी आई, एवोल्यूशन की वजह से उनकी बॉडी में चेंजिंग्स भी आई। तो उनके जो सीन और कैरल और उनके जो कलीग्स थे उन्होंने हॉक्स जीन्स को भी स्टडी किया और इन्होंने कहा कि दे आर क्लोज रिलेटिव ऑफ द आर्थ्रोपोड। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है वो उस हॉक्स जीन की बेस पर ही है कि डिड द आर्थ्रोपोड बॉडी प्लान रिजल्ट फ्रॉम अ न्यू हॉक्स जीन्स और नॉट। तो उसमें आप लोग वो पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने किस तरह जो है ऑनिकोफोरॉन पे एक्सपेरिमेंट किया था और किस तरह हॉक्स जीन को स्टडी किया था। द बॉडी ऑफ एन आर्थ्रोपोड इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय द क्यूटिकल। क्योंकि हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करें, द बॉडी ऑफ एन आर्थ्रोपोड इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय द क्यूटिकल एंड एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ काइटिन। तो इसकी जो बॉडी है वो क्यूटिकल से कवर्ड हुई होती है। ठीक है, और हम कहते हैं कि हार्ड होती है इसकी एक्सोस्केलेटन, और जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ये काइटन से मिलके बनी होती है, पॉलीसेकेराइड काइटन प्रोटीन्स की लेयर से मिलके ये बनी होती है। उसके अलावा व्हेन एन आर्थ्रोपोड ग्रोज इट मोल्ड्स इट्स एक्सोस्केलेटन इन अ प्रोसेस कॉल्ड एक्डाइसिस। एक्डाइसिस को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आर्थ्रोपोड ग्रो करता है तो वो एक्डाइसिस का प्रोसेस करते हैं, जिसको हम मोल्डिंग भी कहते हैं। उसके अलावा इसके फंक्शन की अगर बात करें तो ये वॉकिंग, फीडिंग, सेंसरी रिसेप्शन, रिप्रोडक्शन और डिफेंस मैकेनिज्म जो है इनके तौर पर काम करते हैं। क्योंकि हमने जब उसका स्ट्रक्चर देखा उसमें हमने ये सारी चीज़ देखी हैं कि वो उसके पास रिसेप्टर्स भी मौजूद थे, सेंसरी रिसेप्टर्स, फीडिंग के लिए माउथ भी मौजूद था, वॉक के लिए उसके पास लेग्स भी थी, और उसके जो है ये रिप्रोडक्शन का भी काम करता है। ठीक है, और ये जो क्यूटिकल हैं ये थिक भी हो सकते हैं और जो है ये थिन भी हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि इसका जो रिजिड एक्सोस्केलेटन है वो उस प्रोटेक्ट करता है एनिमल से, या कोई भी प्रीडेटर है तो उसे उसको जो है प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा जो इसका रिजिड एक्सोस्केलेटन है वो अटैचमेंट हुई हुई होती है उसकी मसल्स के साथ और अपेंडेजेस के साथ। हम कहते हैं कि वो एक जिस तरह जॉइंट्स की हम कहते हैं ना अटैचमेंट हुई होती है, बिल्कुल इस तरह उनकी पॉइंट टू पॉइंट अटैचमेंट हुई हुई होती है। तो ये हमने देख लिया है कि इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। उसके अलावा मज़ीद इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आर्थ्रोपोड जो है के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, और जब इसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो इसमें हम कहते हैं कि फ्लूइड कुछ मौजूद होते हैं और उस फ्लूइड को हम हीमोलिम्फ कहते हैं। और वो जो हीमोलिम्फ है वो उसकी बॉडी के अंदर हम बात करें कि एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और उसकी बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हीमोलिम्फ कहते हैं, जो कि डेजिकेशन और उससे प्रिवेंट करने का काम करता है। उसके अलावा जो है उसको सपोर्ट करता है, उसकी जो बायोंसी है उसमें भी ये हेल्प करता है। बायोंसी हम कहते हैं कि एबिलिटी टू फ्लोट इन वाटर। ठीक है, तो उसके अलावा जो है हमने इसकी हीमोलिम्फ की बात की। अब हीमोलिम्फ क्या है कि सर्कुलेटेड इनटू स्पेसेस सराउंडिंग द टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। अब वो जो हीमोलिम्फ होता है वो उसकी पूरी बॉडी में, क्योंकि वेन्स टिश्यूज़ वगैरह मौजूद होते हैं, तो वो उसकी पूरी बॉडी में उसके टिश्यूज़ उसके ऑर्गन्स के सराउंडिंग्स वो मौजूद होता है। अ वैरायटी ऑफ ऑर्गन्स स्पेशलाइज्ड फॉर गैस एक्सचेंज, और इसके पास वैरायटी ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं गैस एक्सचेंज के लिए। हैव एवॉल्व्ड इन आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड्स में हम कहते हैं गैस एक्सचेंज के लिए भी कुछ ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। अच्छा, हीमोलिम्फ की तो हमने बात कर ली, भी इसमें एक और टर्म भी आती है हीमोसील। अब हीमोसील क्या होती है कि द हीमोलिम्फ फिल्ड बॉडी इन साइनसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड हीमोसील। क्योंकि जब हम साइनस की बात करते हैं, क्योंकि साइनस जो है आपको पता होगा साइनस क्या है, तो जब हम कहते हैं कि जो साइनस है उसके अंदर हम कह रहे हैं कि हीमोलिम्फ जो है वो फिल्ड हुआ है, तो उसको कलेक्टिवली हम एक वर्ड बोलते हैं जिसको हीमोसील बोला जाता है। ठीक है, और हमने गैस एक्सचेंज की भी बात कर ली। कुछ ऐसी स्पीशीज़ है जिनके पास गिल्स होते हैं। ठीक है, जो इक्वेटिक स्पीशीज़ हैं उनके पास गिल्स मौजूद होते हैं, गिल्स विथ थिन फीड एक्सटेंशंस।
जो कि इसके सारे गैस एक्सचेंज का काम करते हैं। उसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनकी इंटरनल सर्फेसिस मौजूद होती हैं जो कि गैस एक्सचेंज का काम करती हैं। उसके अलावा इंसेक्ट्स की अगर बात करें तो उनमें ट्रैकियल सिस्टम मौजूद होता है, ब्रांच रेयर डक्ट्स मौजूद होती हैं, उसकी बॉडी के इंटीरियर कुछ पोर्स मौजूद होते हैं, उसकी क्यूटिकल में कुछ पोर्स मौजूद होते हैं जो कि गैस एक्सचेंज का काम करती हैं। Molecular evidence now suggests that living arthropod consists of 4 major lineages that diverged early in the evolution of the phylum. अब जो है हमने क्योंकि बात की कि इसमें से कुछ डिस्कस हैं बाकी डिस्कस नहीं है, तो जो लिविंग आर्थ्रोपोड्स हैं उसके 4 मेन लिनिएज हैं। ये आपसे पेपर में भी पूछा जा सकता है। इस तरह के जो टेबल्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो सब फाइलम और एग्जाम्पल है हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कैलिसरीफॉर्म्स में एग्जांपल में हॉर्स शू, क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, स्टिक्स, माइट्स वगैरह आती हैं, ठीक है। और इसके ये कुछ मेन करैक्टर्स दिए हुए हैं। उसके अलावा जो है मारियोपोडा जो हम इसमें मिलीपाइड्स हैं और सेंटीपेड्स हैं, तो इनके जो मेन करैक्टर्स हैं को हम ना डिस्कस कर लेते हैं अभी। चलिए यहाँ से पहले देख लेते हैं, बाद में हम इनको देखते जाएंगे। इनके बॉडी की अगर बात करें, हैविंग 1 or 2 मेन पार्ट्स, 6 पार्ट्स ऑफ अपेंडेजेस, इनमें 6 पार्ट्स ऑफ अपेंडेजेस होते हैं जिसको हम कैलिसिराई बोलते हैं या पेडिपाल्प्स बोलते हैं, जिनमें क्या होता है कि 6 अपेंडेजेस होते हैं ना। इसमें जो 4 पेयर्स होते हैं वो लेग्स के होते हैं, 2 पेयर्स जो होते हैं वो माउथ पार्ट्स में होते हैं, और मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल और मेरीन जो हैं ये होते हैं। उसके अलावा जो ये मिलीपेड्स और जो सेंटीपेड्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि डिस्टिंक्ट हेड, बियरिंग, एंटीना एंड चिविंग माउथ पार्ट्स, ठीक है। इनमें हेड भी होती है और उसके अलावा एंटीना मौजूद होते हैं, चिविंग माउथ पार्ट्स होते हैं कि जिनसे वो चिविंग काम करते हैं, और ये हर्बीवोर्स होते हैं। उसके अलावा इनके पास 2 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स होती हैं, 2 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स पर ट्रंक सेगमेंट। सेंटीपेड्स आर कार्निवोर्स, ठीक है। जो मिलीपेड्स हैं वो हर्बीवोर्स हैं, जबकि सेंटीपेड्स जो हैं वो कार्निवोर्स हैं, और इनमें सिर्फ 1 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स पर ट्रंक मौजूद है, एंड पॉइजन क्लास ऑन फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, और इनके पास पॉइजन क्लास भी मौजूद होते हैं। अब हेक्सापोडा में क्या होता है, हेक्सापोडा में इंसेक्ट्स आते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हेक्सापोडा को डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा क्रस्टेशिया को भी। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, एंटीना भी प्रेजेंट होते हैं, माउथ पार्ट्स मॉडिफाइड फॉर चीविंग, सकिंग, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स आर प्रेजेंट, एंड दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। जबकि क्रस्टेशिया में क्रैब्स आते हैं, लॉबस्टर आती हैं, क्रैब फिशेज और श्रिम्प्स वगैरह आते हैं। बॉडी ऑफ 2 or 3 parts, antenna present, chewing mouth parts, 3 or more pairs of legs are present, mostly marine and they are fresh water. अब हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कैलिसरीफॉर्म्स को। कैलिसरीफॉर्म्स सब फाइलम कैलिसरीफॉर्म से है। उसके अलावा जो है इसके अगर बात करें वर्ड की कि कैलिसरीफॉर्म्स कहाँ से आया, ये ग्रीक वर्ड केलियोस, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है, केलियोस का मतलब होता है लिप और केयर का मतलब होता है आर्म, ठीक है। तो यहाँ से ये निकला है। इसमें क्या होता है कि क्लॉ लाइक फीडिंग अपेंडेजेस होते हैं जिनको कैलिसिराई बोलते हैं, आर नेम्ड फॉर क्लॉ लाइक फीडिंग अपेंडेजेस कॉल्ड कैलिसिराई, एंड इंक्लूड स्पाइडर, स्टिक्स, माइट्स, स्कॉर्पियंस एंड हॉर्सशू और क्रैब्स। Most of the marine calciforms are extinct, but some species survive today, including the horseshoe crabs. कुछ जो है वो मेरीन एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। जो पहले अर्लीस्ट कैल्सीफॉर्म्स थी ना, उसमें एग्जाम्पल आते हैं यूरिप्टेरिड्स, ठीक है, या फिर हम इसको कहते हैं वाटर स्कॉर्पियंस। वाटर स्कॉर्पियंस जो है ये हम कहते हैं ये मेरीन भी थे, फ्रेश वाटर प्रीडेटर्स भी थे, और तकरीबन ये 3 मीटर लॉन्ग थे और ये लैंड पे भी रहते थे। लेकिन जो पहले की हम कह रहे हैं पहले वो वाटर में थे, लेकिन कुछ जो है अब की अगर बात करें तो वो लैंड पे रहते हैं। जो क्रैब्स हैं वो हमें लैंड पे दिखाई देते हैं। कुछ जो मेरीन कैल्सीरिफॉर्म्स है जिसमें कि यूरिप्टेरिड्स हैं, अगर आपसे MCQs पूछा जाए कि वो कौन सा मेरीन कैल्सीरिफॉर्म्स है जिसमें यूरिप्टेरिड्स उसका नाम है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो अब सर्वाइव कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि वो उसकी एग्जांपल हॉर्सशू क्रैब्स हैं। ये आपको जो पिक्टोरियल व्यू नज़र आ रहा है ये हॉर्सशू क्रैब्स का है। बट मोस्ट मॉडर्न कैल्सीरिफॉर्म्स आर एरेकनिड्स। जो मॉडर्न कैल्सीरिफॉर्म्स हैं उसमें एरेकनिड्स आते हैं, जिसकी एग्जांपल है स्पाइडर, स्कॉर्पियन, स्टिक्स और माइट्स उसकी एग्जांपल है, ठीक है। इसमें ये आपको जो है ये जो पिक्स आप कह लें इनको नज़र आ रही हैं। स्कॉर्पियंस हैव पेडिपाल्प्स। पेडिपाल्प्स को भी हमने पढ़ लिया है कि क्या होता है कि इनमें 6 अपेंडेजेस होते हैं।
इसमें क्या होता है कि पेडिपाल्प्स होते हैं दैट आर पिंसर्स। पिंसर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। पिंसर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि डिफेंस के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। डिफेंस भी के तौर पे काम करना होता है कि ये मैंडिबल का पार्ट होता है और उसमें वीनम मौजूद होता है या कोई एसिड मौजूद होता है जो कि इंजेक्ट करता है, जो भी इसका शिकार होता है उसमें ये इंजेक्ट कर देता है। एंड द कैप्चर ऑफ फूड द टिप ऑफ द टेल बियर्स अ पॉइजनस स्टिंगर, और इसकी जो टेल है इसमें भी पॉइजनस स्टिंगर मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे ये डस्ट माइट है। डस्ट माइट जो है ये यूनिक्विड्स स्क्वेंजर्स हैं और ये ह्यूमन डिवेलिंग्स बट आर हार्मलेस एक्सेप्ट टू दोज पीपल हु आर एलर्जिक टू दैम। जिनको एलर्जी होती है ना, ये इतना ज़्यादा नहीं हार्मफुल होता, लेकिन जिनको एलर्जी होती है इनसे उनके लिए बहुत हार्मफुल होता है। और ये हमारे पास क्या है कि वेब बिल्डिंग स्पाइडर्स, ये बिल्कुल इस तरह आपने ये तो अक्सर देखा होगा, ये स्पाइडर्स इस तरह इन्होंने जाला सा बनाया होता है, जनरली मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम, और ये डे टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और ये ब्लड सकिंग पैरासाइट, टिक्स और माइट्स जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये ब्लड सकिंग पैरासाइट्स होते हैं। अरेकनिड्स हैव एन एब्डोमेन एंड द स्फेलोथोरैक्स, इनके पास क्या होता है कि एब्डोमेन होता है, स्फेलोथोरैक्स होती है, ठीक है। पेडिपाल्प्स का तो मैंने आपको बताया था ना कि पेडिपाल्प्स में हमने क्या कहा कि जो पेयर ऑफ अपेंडिस होते हैं उनको हम पेडिपाल्प्स कहते हैं, जो कि सेंसिंग, फीडिंग और रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। उसके अलावा हमने फैंक्स को भी डिस्कस कर लिया है। फैंक्स जो है वो पिंसर्स का ही दूसरा नाम है, ठीक है। वो जो फैंक्स हैं उनको उनमें पॉइजन ग्लैंड मौजूद होते हैं जो भी किसी भी प्रे को अटैक करते हैं और उसके बाद उसको टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विच हैज 6 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस द मोस्ट इंटीरियर ऑफ विच दे आर दी कैल्सीरा। ये 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस जो मैंने आपको बताया है ये पेडिपाल्प्स को ही डिस्कस किया हुआ है कि 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस आर नोन एज दी पेडिपाल्प्स। अब ये दोबारा से जो है हमें एक एनाटमी दिखाई हुई है, एनाटमी ऑफ अ स्पाइडर। यहाँ पे स्टोमक, इंटेस्टाइन, हार्ट, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ओवरी, एनस, आइज, ब्रेन, पॉइजन ग्लैंड जो हैं ये सारे हमें शो हो रहे हैं। यहाँ पे इनके पास, स्पाइडर्स के पास उस गैस एक्सचेंज के लिए बुक लंग्स भी मौजूद होते हैं। ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर इनके लंग्स की बात करें जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मैं आपको मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा ये देखिए, ये क्या है, ये इसके बुक लंग्स है, ठीक है। ये बिल्कुल एक हमें बुक की तरह के नजर आ रहे हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इनको ये कहा गया है कि बुक लंग है। और ये इंटीरियर चैम्बर में मौजूद होते हैं जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोलिम्फ और एयर के दरमियान में एक्सचेंज होती है। ये एक यूनिक अडेप्टेशन है स्पाइडर की। यूनिक अडेप्टेशन की अगर बात करें तो ये सिल्क, ठीक है, सिल्क बनाते हैं स्पाइडर। अक्सर आपने सुना होगा सिल्क जो है वो इनकी वजह से बनती है, स्पाइडर की वजह से। उसके अलावा हम कहते हैं कि सिल्क इज स्पन बाय ऑर्गन कॉल्ड स्पाइनरेट्स। अब वो सिल्क बनती किससे है, एक ऑर्गन से बनती है जो है स्पाइनरेट्स, ठीक है। इस ऑर्गन से बनती है। अगर आपसे ये भी एमसीक्यूज में या आपसे शॉर्ट में पूछा जाए कि सिल्क कौन सा ऑर्गन बनाता है तो वो स्पाइनरेट्स बनाते हैं, ठीक है। चलें पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो स्पाइनरेट्स हम कहते हैं कि ये सिल्क बनाते हैं, उसको फाइबर्स में, उसको फिर सॉलिडिफाई में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके अलावा जो है ये क्या, सिल्क से ये क्या क्या करते हैं, एक तो ये अपने एग को कवर करते हैं। उसके अलावा ये गिफ्ट रैप का काम करते हैं कि अपनी फूड जो इन्होंने, जो हम कहते हैं मेल ने फीमेल को ऑफ़र करनी होती है ड्यूरिंग कॉर्टशिप, उसको भी ये कवर करते हैं। उसके अलावा जो है ये उस सिल्क से एक और इनमें यूनिक अडेप्टेशन है, वो क्या है कि ये बलूनिंग का काम करते हैं। अब बलूनिंग क्या चीज़ है कि स्पाइडर्स में विंग्स तो हैं नहीं, तो वो क्या करते हैं कि वो जो सिल्क होती है उसको ये एक्सट्रूड करते हैं एयर में, ठीक है। और जब वो एयर में उसको ऐसे एक्सट्रूड करते हैं, बाहर निकालते हैं एयर में, बिल्कुल जैसे आप कुछ क्या लें थ्रेड सा आपने बाहर ऐसे निकाला, खींचा, और फिर उसकी मदद से आप उसमें मूव कर सको, उड़ सको, फ्लोट कर सको, तो वो प्रोसेस जो होता है वो बलूनिंग कहलाता है। अब हमारे पास है मायरियापोड्स। मायरियापोड्स जो है हम कहते हैं ये दे बिलोंग टू सब फाइलम मायरियापोडा एंड दे इंक्लूड मिलीपेड्स एंड सेंटीपेड्स। मिलीपेड्स क्लास डिप्लोपोडा हैव अ लार्ज नंबर ऑफ लेग्स। अब हम कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं मिलीपेड्स की है जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ लेग्स होती हैं, इसको हम डिप्लोपोडा कहते हैं। इनमें ट्रंक सेगमेंट होते हैं, हैज़ 2 पेयर ऑफ लेग्स। इसमें क्या होता है कि 2 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। उसके अलावा इनमें जा लाइक मैंडिबल्स भी मौजूद होते हैं। सेंटीपेड्स क्लास चिलोपोडा। अब एक और इसकी क्लास है चिलोपोडा, ये एक क्लास हमें इसकी साथ, ये जो आपको पिक्टोरियल व्यू नज़र आ रहा है ना, ये साथ आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये हम इसकी बात करें, इस आर्थ्रोपोड की बात करें। एंड दे आर द कार्निवोर्स विद जा लाइक मैंडिबल्स। इनके पास जा लाइक मैंडिबल्स होते हैं। हैव 1 पेयर ऑफ लेग्स पर ट्रंक
सेगमेंट, ये पर ट्रंक सेगमेंट, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं पर ट्रंक सेगमेंट हैव वन पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है। तो ये हमने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है, सेंटीपेड्स को। और हमने इसको जो है डिटेल में पढ़ लिया है कि आर्थ्रोपोड में जो है इसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। उसके अलावा हमने इसकी 2 क्लासेस को डिस्कस किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो इंसेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, हेक्सीपोडा, और उसके बाद हम क्रस्टेशियन को अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।